चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री के जन्मदिन पर बेरोजगारों को नौकरी का तोहफा। सीएम भजनलाल शर्मा के निर्देश पर 263 एफएसओ को नियुक्ति जारी। चिकित्सा मंत्री की मंजूरी और एएजी की राय के बाद नियुक्ति आदेश जारी। खाद्य आयुक्त टी शुभमंगला ने वर्ष 2019-20 की भर्ती के सफल 85 अभ्यर्थियों 222, साथ ही 2022 और 23 की भर्ती के 178 सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं। 2 साल के लिए बतौर प्रोबेशन दी गई है। अस्थायी आधार पर चयनितों को नियुक्ति। प्रोबेशन के दौरान पारिश्रमिक के रूप में प्रति माह 26,500 रुपए दिए जाएंगे। साथ ही नियुक्ति से मिलावट रोकने के लिए अब ग्रास रूट पर निगरानी होगी। आजादी के बाद पहली बार फील्ड में नियुक्त होंगे स्थायी फूड सेफ्टी ऑफिसर। नियुक्ति और आगे की प्रक्रिया पर खाद्य आयुक्त टी शुभमंगला ने फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत की। और देखिए भर्ती परीक्षाओं को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा है कि मिलावट को जड़ से खत्म किया जाए, चाहे वो ग्रास रूट पे हो चाहे जिला स्तर पे कहीं पे भी हो, उसके लिए बड़ा अभियान चलाया जाए। उस पे एक बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया गया था और उस फैसले के तहत अब प्रदेश भर के अंदर 263 नए फूड सेफ्टी ऑफिसर को नियुक्ति दी गई है। आजादी के बाद पहली बार ऐसा मौका है जबकि फूड सेफ्टी ऑफिसर पद पर स्थायी नियुक्तियां हो जारी की गई है। हमारे साथ मौजूद है खाद्य आयुक्त टी शुभमंगला मैडम, उनसे बात करते हैं। मैडम, एक बड़ा फैसला, बड़ा प्रयास, आप जब से हैं तब से ये भर्ती मुझे लगता है कि चिकित्सा महकमे की सबसे विवादित भर्ती रही थी और फार्मेसी भर्ती के बाद में मात्र ये भर्ती जो लंबे समय से अटकी हुई थी। कैसे देखते हैं इस भर्ती को और अब जो नियुक्ति दी गई इसको कैसे देखते हैं? सो एज द डिपार्टमेंट वी आर हैप्पी कि फाइनली हम 2 बैचेस 2019 एंड 22 के जो भर्तियां आरपीएससी के थे जो अटके हुए थे टू लीगल इश्यूज, जिसको सॉर्ट आउट कर लिया गया है डीबी के ऑनरेबल हाई कोर्ट के डिसीजन के अंतर्गत। तो हम बहुत खुश है कि हमारे पास स्थायी पोस्ट के लिए आरपीएससी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स आ रहे हैं। सो वी लुक फॉरवर्ड दैट जो एडिशनल हमारे पास रिसोर्सेस आएंगे उससे हम ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे। हमारा निरीक्षण हो, सर्वेलेंस हो, एनफोर्समेंट, सैम्पलिंग हो। तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ एक्टिव डिपार्टमेंट नाउ ऑन। हाँ मैडम, मुझे ठीक से पता है कि मुख्यमंत्री जी इस भर्ती को लेकर काफ़ी गंभीर थे। एक मीटिंग में तो उन्होंने ये भी कह दिया था कि ये भर्ती जब पूरी हो चुकी है तो फिर नियुक्तियाँ क्यों नहीं दी जा रही है, और उसमें जो बीच में हडल कर रहे थे लोग उन पर कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए थे। कल मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन था और कल ही उनको नियुक्ति दी गई है। किस तरह से देखते हैं इस नियुक्ति को? उनकी तरफ से कितना इंटरफेयर रहा, चिकित्सा मंत्री जी का कितना प्रयास रहा इसमें, और साथ में अब जो ये नियुक्ति दी गई उसके आगे की प्रक्रिया क्या क्या रहेगी? सो एज सच इसमें गवर्नमेंट बहुत प्रोएक्टिव ही था फ्रॉम बिगिनिंग, and be it honorable chief minister, honorable health minister या principal secretary madam, all were pushing this. even हमारे जो AG सर है उन्होंने personally जाके हर पेशी पे he had done a very proactive representation of the government. so we are happy कि इसकी वजह से हमारा जो DB में judgment भी हमारे favor में आया है। so as such it has been a very positive thing. कितने दिन की ट्रेनिंग जो है वो रहती है, और साथ में जो बच्चों का हेजिटेशन था, बीच में भी आपसे लगातार मिल रहे थे, आप भी न सिर्फ बच्चों से मिल रही थी बल्कि एफएसएसआई से भी लगातार संपर्क में थी। बीच में आपने प्रयास भी किया था कि पहले ट्रेनिंग कराई जाए उसके बाद में उनको नियुक्ति दी जाए, उसमें बदलाव किया गया, डबल एजी की राय ली गई। अब जब ये पूरी प्रक्रिया होगी तो कैसे बच्चों को इसका फायदा मिल पाएगा? बच्चे तो ऑब्वियसली एक नियुक्ति है, दे आर वेरी हैप्पी, दे विल बी हैप्पी फॉर दिस। एंड बहुत बार आते थे तो देयर वाज सो मच ऑफ इंटरेक्शन, दे यूज्ड टू कम, उनके प्रॉब्लम्स बोलते थे, दे अपीयर वेरी एंथुसियास्टिक। एंड वी होप कि ऐसा जो पॉजिटिव एंथुसियास्टिक हमारे पास जो नए बच्चे आएंगे एज अ रिक्रूट प्रोबेशनर, सो वी आर हैप्पी कि इससे और भी ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी विभाग को। एंड वी विल ट्राई टू मेक यूज़ ऑफ देयर एंथुसियाज्म, यूथ एंड देयर काइंड ऑफ ईगरनेस टू वर्क, जिससे हम ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करने के लिए और भी प्रयास करेंगे। मैडम, शुद्ध आहार मिलावट पर वार एक अभियान है। इस अभियान के अलावा भी मिलावट रोकना और लोगों में जागरूकता के लिए अलग अलग और अभियान, चाहे ईट राइट की बात करें, चाहे कैंपस राइट की बात करें, और जो अभियान है उनको कितना बल मिलेगा इस भर्ती के बाद में? जो एफएसएसआई का मैंडेट है उसमें बहुत सारे इम्पॉर्टेंट चीज़ें होते हैं। उसमें एक जो शुद्ध आहार मिलावट पर वार जो राज्य सरकार की मंशा है, दैट इज़ फोकसिंग ऑन एनफोर्समेंट, सैंपल, सर्विलेंस सैंपल एंड टाइमली रिपोर्टिंग करवाना, उनके काइंड ऑफ गेटिंग इट इनटू कोर्ट एंड उसका डिसीजन करवाना। उसमें एज सच राजस्थान देश में प्रथम स्थान पे है एनफोर्समेंट सैम्पलिंग में। इस बार भी हमारा जो प्रोग्रेस है, इट हैज़ बिन वेरी कमेंडेबल एंड पिछले वर्षों के कंपैरिजन में वी आर डूइंग वेरी गुड। एंड आज तक के लिए जो इनफॉर्मल डेटा उसमें भी हम देश में लीडिंग में है।
बट इसमें बाकी अन्य चीज़ें भी है, लाइक वी हैव ईट राइट स्कूल्स है, भोग है, फिर फास्टैग ट्रेनिंग करवाते हैं हम, जो FPOs हैं उनका लाइसेंस रजिस्ट्रेशन के कैंप्स हैं। तो हम ये प्लान कर रहे हैं कि अभी जो जनवरी, फरवरी एंड मार्च का जो टाइम है उसमें मैसिव तरीके से हम इसका कैंप एंड ट्रेनिंग कराएंगे फॉर FBOs। एक सवाल ये भी है कि किस लेवल पर जाकर के अब पोस्टिंग होगी, क्योंकि जिला मुख्यालय पे आपकी पोस्टिंग होती है सब लोगों की, अब किस लेवल पर जाके पोस्टिंग होगी और उससे कितना फ़ायदा मिल पाएगा? तो अभी जो प्लान है वो ये है कि विच हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट अर्लियर, कि नगर पालिका इस लाइक म्यूनसिपल एरियाज़ के हिसाब से इनका जुरिस्डिक्शन बना था, तो उस हिसाब से हम करने वाले हैं। तो इट विल बी डन आफ्टर, उनका ट्रेनिंग होने के बाद हम इसका नोटिफाई करेंगे। FSO जो हैं जो काम करेंगे वो और साथ में पुराने वाले जो काम करें उनमें कैसे समन्वय रहेगा, उनकी आगे क्या भविष्य क्या रहेगा? तो अभी जो ये ट्रेनिंग में फील्ड में जाएंगे, इनका जो मॉड्यूल बनता है उसको ट्रेनिंग कराते ही प्री एग्जिस्टिंग जो हमारे FSO से वही इनका ट्रेनिंग कराएंगे। 26 डेज का जो ट्रेनिंग होता है उनका हस्ताक्षर होता है कि ट्रेनिंग हुआ है, देन इनका सक्सेसफुल कंप्लीशन होता है। तो अभी हमारे पास 94 FSOs है हु आर इन वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स। शॉर्टेज बहुत है तो उनके ऊपर भी थोड़ा ज़्यादा बर्डन है। वैसे हमारा जो और 100 की नियुक्ति भी होनी है, तब तक के लिए हमारे पास स्पेस है। मीनवेल वॉटएवर राज्य सरकार से हमें जो भी निर्देश आएगा हम उसकी पालना करेंगे, एंड 2 साल इनके प्रोबेशन होने के बाद ही इनको स्थायी करेंगे। तो विल सी ऑन। तो ये थे हमारे साथ टी शुभमंगला मैडम, जिन्होंने बताया किस तरह से ये जो भर्ती है इसको पूरा किया गया है। इस भर्ती के पूरे होने से शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान जो है उसको सक्सेसफुली फील्ड में लागू करने में कितनी सफलता मिल पाएगी। अब उम्मीद यही है कि इस भर्तियों के बाद में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान जो है उसको फोर्सफुली लागू किया जा सके और साथ में जनता को शुद्ध आहार भी मिल पाएगा। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।